शुरुआत हमारी कहानी एक ऐसे गुप्त संप्रदाय कल्ट की है जहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं और उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। संरचना, इस संप्रदाय में सिर्फ महिलाएं हैं और उनका एक ही नेता लीडर है जिसका नाम शेफर्ड है। सभी महिलाएं शेफर्ड को अपना भगवान मानती हैं क्योंकि उसने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी। महिलाओं का समूह, सभी महिलाएं 2 समूहों में बंटी हैं। आधी शेफर्ड की पत्नियां हैं और आधी उसकी बेटियां। नियम और नियंत्रण, उन्हें बहुत अनुशासन में रखा जाता है ताकि कोई भी शेफर्ड की आज्ञा न तोड़ सके। उन्हें अपना यह सरल जीवन पसंद है क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है। कठोर नियम, संप्रदाय के कई सख्त नियम शेफर्ड ने ही बनाए थे जिनका पालन सख्ती से होता था। बीमार होने पर किसी को भी अस्पताल जाने की अनुमति नहीं थी, यहीं पर इलाज किया जाता था। महिलाओं को आपस में ज्यादा बात करने की भी इजाजत नहीं थी और अगर कुछ कहना होता था तो वे सीधे शेफर्ड से ही कह सकती थी। पीरियड्स पर पाबंदी, संप्रदाय में मासिक धर्म पीरियड्स का आना सामान्य माना जाता था, लेकिन जिस महिला को पीरियड्स आते थे उसे संप्रदाय से दूर रखा जाता था। शेफर्ड का मानना था कि इससे वह अपवित्र हो जाती है। सेला और शेफर्ड अपनी बेटियों में से सेला नाम की लड़की को सबसे ज्यादा पसंद करता था क्योंकि वह अभी अपवित्र नहीं थी और नियमों का अच्छे से पालन करती थी। सेला हमेशा अपनी माँ की मौत का कारण पूछती थी पर शेफर्ड टाल देता था। सारा, एक बार सेला को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ संप्रदाय से दूर 2 औरतें रखी गई थीं। उनमें से एक का नाम सारा था जिसे शेफर्ड अपवित्र मानता था क्योंकि उसने शेफर्ड की कुछ बातें मानने से इनकार कर दिया था। सेला को भी सारा से बात करने या उसके साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। सेला का पहला पीरियड, एक दिन भेड़ चराते समय सेला को पहला पीरियड आता है। खून देखकर वह बहुत डर जाती है और घबराकर एक भेड़ को मार भी देती है। घर आकर सेला अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती और भेड़ के बारे में पूछे जाने पर झूठ बोलती है कि कुत्ते ने उसे मार दिया। शेफर्ड इस पर कुछ नहीं कहता। पुलिस का आगमन, उसी रात पुलिस आती है और शेफर्ड को बताती है कि उन्हें गिरफ्तार करना होगा। यह सुनकर सभी महिलाएं खुश होती हैं, लेकिन शेफर्ड कहता है कि हम ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। सभी महिलाएं ये सुनकर उदास हो जाती हैं, खासकर सेला जिसे अपने पहले पीरियड के कारण लग रहा था कि शायद वही इसकी जिम्मेदार है। एक और मौत, सफर के दौरान एक गर्भवती महिला रिमल को प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन शेफर्ड उसे अस्पताल नहीं ले जाता क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। कुछ महिलाओं ने उसकी मदद की, लेकिन बच्चे के जन्म, जो एक लड़का था, के बाद रिमल की मौत हो जाती है। इस बात से सभी को दुख होता है, लेकिन शेफर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमल की मौत पर सेला को शेफर्ड पर गुस्सा आता है। रिमल की लाश दफन कर दी जाती है। बच्चे की देखभाल के लिए एक महिला एरियल रुक जाती है क्योंकि यह बच्चा एक लड़का था और शेफर्ड के अनुसार समूह में उसके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं हो सकता था। विद्रोह का प्रस्ताव, एरियल जो समूह का हिस्सा नहीं रही, सेला से कहती है कि तुम्हें शेफर्ड की सच्चाई जानने के लिए उनके साथ जाना चाहिए। सेला उसकी बात मानकर समूह के साथ आगे बढ़ जाती है। आगे चलकर शेफर्ड की एक बेटी रास्ते से भटक जाती है। शेफर्ड को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारता है। वह कहता है कि मेरे अलावा इस समूह का कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। इस दौरान सेला को छोड़कर बाकी किसी को भी बुरा नहीं लगता। लंबे सफर के बाद शेफर्ड उन्हें एक बड़े मैदान में ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। वह अपनी बेटियों को एक तालाब में ले जाकर नहलाता है और कहता है कि वह उन्हें पवित्र कर रहा है। रात में शेफर्ड अपनी पत्नियों से कहता है कि वह उन्हें अब आजाद करना चाहता है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। यह सुनकर सभी हैरान हो जाती हैं। अगली सुबह शेफर्ड की बेटियों को पता चलता है कि उनकी माओ के टेंट गायब हैं। वे तालाब के पास जाती हैं जहां शेफर्ड बैठा था और उसने उनकी माओ के कपड़े पहने हुए थे। असल में शेफर्ड ने अपनी सभी पत्नियों 11 महिलाओं को उसी तालाब में डुबोकर मार दिया था। शेफर्ड सेला से कहता है कि तुम मेरी पसंदीदा पत्नी बनोगी और इन लड़कियों की नेता बनोगी। सेला गुस्से में शेफर्ड को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस जब तालाब के पास पहुंचती है तो उन्हें महिलाओं की लाशों के साथ साथ शेफर्ड की लाश भी मिलती है। इसका मतलब था कि शेफर्ड की बेटियों ने मिलकर उसे मार दिया था। शेफर्ड एक सनकी साइको था जो महिलाओं को केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रखता था। यही वजह थी कि जब कोई महिला गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती थी तो वह बच्चे को संप्रदाय से दूर छोड़ देता था ताकि बड़ा होकर कोई दूसरा पुरुष न आ सके। लेकिन अगर लड़की पैदा होती थी तो उसे संप्रदाय में ही रखा जाता था ताकि वह बड़ी होकर उसकी पत्नी बन सके।